सो हे गाइस, आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से निफ्टी की मूव्स को प्रिडिक्ट किया जा सके। मैं लॉजिकली एक्सप्लेन करने वाला हूं कि पूरी तरह से कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखे हम एक तरह से ट्रेंड को परसीव कर सकते हैं, जो इंट्राडे के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो बने रहे वीडियो के अंदर, मिलते हैं इंट्रो के बाद में और देखते हैं, जानते हैं किस तरह से हम इंट्राडे के अंदर निफ्टी की मूव्स को प्रिडिक्ट करेंगे। सो हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू सचिन ट्रेड्स और मेरा नाम है सचिन। और आज के इस सेशन के अंदर मैं आपके साथ वो सब बातें मैं डिस्कस करने वाला हूं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस और बेस्ड ऑन माय लर्निंग्स टुवर्ड्स दिस एंटायर ट्रेडिंग जर्नी, कि मैं किस तरह से निफ्टी के ट्रेंड्स को परसीव करना सीखता हूं, किस तरह से मैं उनको ट्रेंड्स को परसीव कर रहा हूं। एंड ऑफ द डे एनालिसिस के अंदर हम किस तरह से निफ्टी की मूव्स का या मार्केट का जो ओपनिंग आउटलुक रहता है वो किस तरह से हम बनाते हैं और किस तरह से हम वो सारी ट्रेड्स को प्लान करते हैं। तो आज ही की इस वीडियो के अंदर पूरा करेंगे उस टॉपिक को और समझने की कोशिश करेंगे किन किन चीजों को, किन किन मैप जो हमारे मैपिंग पॉइंट है उनको ध्यान रख के हम ट्रेंड को परसीव कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं वो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली तो यही है कि एक्सटेंट है, बहुत एक बड़ा एक्सटेंट तक हम ट्रेंड को परसीव कर सकते हैं। कुछ बार हमारे डायरेक्शन में मार्केट नहीं ओपन होगा तो वी कैन नेग्लेक्ट ना, या 100% श्योरिटी कभी भी नहीं मिलने वाली आपको मार्केट में, बट यस देयर आर सर्टेनिटी कि हम कहीं ना कहीं तक एक तरह से हमारे व्यू को थोड़ा सा वैलिडेट कर सकते हैं, हमारी जो चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी है उसको थोड़ा सा एनहांस कर सकते हैं। तो उसी चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो क्रैक करते हैं वो सारे कोड्स को जिनके यूज करते हैं हम इंट्राडे के अंदर मार्केट मूवमेंट्स को पकड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो को मैंने दो हाफ में डिवाइड किया है। देयर इज अ फर्स्ट हाफ ऑफ दिस वीडियो एंड देयर इज अ सेकंड हाफ ऑफ दिस वीडियो। तो पहले हाफ के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि ईओडी डेटा एनालिसिस का यूज कैसे कर सकते हैं। देखो, ईओडी डेटा एनालिसिस बहुत पावरफुल टूल है। लाइक ये हमें पूरे डेली जो भी मूवमेंट हुई है मार्केट के अंदर, जो भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, एफआईआईज, डीआईआईज, प्रोज और जो रिटेलर्स, जो क्लाइंट्स हैं, उनकी जो मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन है बेस्ड अपॉन देयर स्टॉक फ्यूचर पोजीशन, based upon their cash market data, based upon their FNO position, whatever the thing they had played in the market today itself, वो हमें NSE प्रोवाइड करता है, वो हमें हमारा एक्सचेंज प्रोवाइड करता है और उसकी मदद से हम काफी हद तक मार्केट को जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगले दिन क्या हो सकता है, राइट। इससे हमें ओपनिंग का आइडिया रहता है कि किस तरह से कल के मार्केट में ओपनिंग का आउटलुक रहने वाला है। आई टैब के अंदर ऊपर आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर मैंने कंप्लीटली डिस्कस किया कि इंट्राडे के लिए या फिर कह सकते हो कि ओवर द टाइम ऑफ द स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी हमें एफआईए डाटा को कैसे यूज करना है और किस तरह से ईओडी डेटा को यूज कर सकते हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो ट्रिगर पॉइंट रहा है अभी तक की इस पूरी एंटायर जर्नी के अंदर कि हम मार्केट का आउटलुक कैसे पता करें। एज एन ऑप्शन बायर सबसे जरूरी होता है ट्रेंड, और ट्रेंड के साथ में जरूरी होता है उस डायरेक्शन के अंदर बहुत फास्ट मूवमेंट। ठीक है, अगर उस ट्रेंड की डायरेक्शन में बहुत अच्छी मोमेंटम है तो ही एक जो ऑप्शन बायर है वो पैसा बना पाता है अपनी ट्रेड्स के अंदर। सो ये जो डेटा था वो मेरे लिए एक सबसे बड़ा एज की तरह काम करता है, आउटलुक देता है मुझे मार्केट का, और वो भी एक दिन पहले मुझे एक मार्केट का पूरा व्यू होता है मेरे पास कि मुझे किस तरह से अपनी पोजीशन को डिफाइन करना है अगले दिन ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें दो तरह के डाटा सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज एफ आई आई का एफएनओ मार्केट पोजीशंस, जिसके लिए एक शीट है, पर्टिकुलरली शीट अवेलेबल है जो डिजाइन की गई है, जिसमें एक समरी हम कह सकते हैं, वो पूरी तरह से डेटा की समरी हमें प्रोवाइड होती है उस शीट के अंदर। तो वो शीट मैं आपसे डेली शेयर कर रहा हूं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, दैट इज द सचिन ट्रेड्स। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल होने वाला है आप सभी के लिए, राइट। दूसरा डाटा रहता है कैश मार्केट का डाटा। ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस का होता है, बट स्टिल कैश मार्केट का डाटा भी एक अच्छा खासा रोल प्ले कर जाता है जब हम मार्केट पोजिशन जो उन्होंने एफएनओ के अंदर क्रिएट किया उसके साथ अलाइन करने की कोशिश करें। तो दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन दिस केस। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रख सकते हो। और अगर आपको ये हेजिटेशन हो रही है कि इसे सीखा कैसे जाए, तो आई टैब के अंदर वीडियो है, कंप्लीटली मैंने डिफाइन कर रखी है चीजें कि किस तरह से हम एफएनओ की शीट को ईओडी डेटा एनालिसिस के अंदर यूज करके ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस थिंग कि हम किस तरह से एक मार्केट का आउटलुक जनरेट करने के लिए इन चीजों का यूज करते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग एंड दिस इज द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, उसके बाद में हम दूसरी कुछ चीजें डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे सिस्टम के अंदर। तो दैट इज जो मैं स्पेशली यूज करता हूँ, दैट फर्स्ट इज द डेटा एनालिसिस। हम किस तरह से डेटा को एज बनाते हैं हमारे। तो द फर्स्ट थिंग इज डेटा एनालिसिस के ऊपर मैंने बात की, वीडियो आपको अवेलेबल किया गया है, बारी बारी बता रहा हूँ। आई टैब के अंदर आप जाओगे तो ऊपर आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, यू कैन वॉच दिस वीडियो, वेरी वेरी हेल्पफुल वीडियो। ठीक है, सो डेटा एनालिसिस के बाद में जो सेकंड पार्ट आता है, जो सेकंड पॉइंट आता है, जो हमें बहुत हेल्प कर सकता है जब हम मार्केट की मूवमेंट को या निफ्टी की स्पेसिफिकली मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, दैट इज द ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर, द ओवरऑल स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ द मार्केट
फॉर दैट पर्टिकुलर डे। लाइक आज मार्केट क्लोज हुआ है तो मैं कल के लिए व्यू बनाऊंगा, तो कल के व्यू के लिए आज जहां पे मार्केट क्लोज हुआ है उस दिन मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, राइट। इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करूंगा अभी चार्ट पे, बट स्टिल आप समझने की कोशिश करें उसका जो प्राइस एक्शन आज तक क्या हुआ है, वो प्राइस एक्शन को जानना भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत कुछ इंपैक्ट करती है, उस पे बेस भी चीजें बहुत होती है, ठीक है। सो हम इसे भी कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनदर थिंग इज ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन और अदर मेथड्स। ये स्ट्रक्चरल मूवमेंट को आप प्रिडिक्ट कैसे करोगे, स्ट्रक्चर समझोगे कैसे, वो करोगे एक बेसिस है हमारा प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन इज फॉरमोस्ट थिंग, है ना। बहुत से लोग प्राइस एक्शन यूज करते हैं, मैं भी प्राइस एक्शन यूज करता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें लाइक फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, है ना। और इसके अलावा देयर इज थिंग्स लाइक इलियट वेव्स, पीपल यूजेस इलियट वेव्स, डाउ थ्योरीज, एंड उसके अलावा एक देयर इज वन मोर थिंग, देयर इज हार्मोनिक पैटर्न्स। तो दीज आर ऑल द थिंग्स, है ना, दीज ऑल थिंग्स। इसके अलावा एक और चीज है, लाइक वी कैन से दैट द लिक्विडिटी एंड सप्लाई एंड डिमांड सॉर्ट ऑफ स्टफ्स, है ना, वो ट्रैप ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स वगैरह, वो सब, ये सब, ये जाके मिलना इन सभी चीजों को एक जगह पे है। वो चीज यही है कि आपको मार्केट का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। आप चाहे मेथड ए से करो चाहे मेथड बी से करो, हम अल्टीमेटली जो डिफाइन कर रहे हैं वो है मार्केट का स्ट्रक्चर। हमें मार्केट का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ, प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम किस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट मी टेक यू टू माई स्क्रीन। डेफिनेटली दिस इज माई स्क्रीन। सो दिस इज माई स्क्रीन, राइट। सो ये मेरा फायर्स का जो टैबलेट है, जो फायर्स का जो हमारा डीमेट मिलता है, उसके अंदर हमारे पास ट्रेडिंग व्यू की फ्री एक्सेस रहती है। ट्रेडिंग व्यू की हम टैब्स ओपन कर सकते हैं, मल्टीपल लेआउट्स यूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड इंडिकेटर्स की भी एक्सेस रहती है। तो अगर आपको फायर्स में डीमेट ओपन करवाना है तो यू कैन हैव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड यू कैन open your demat account in Fires for the specific uses, right? And Fires is nowadays very improved version, right? So बहुत अच्छा है Fires का प्लेटफॉर्म भी, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे ओवरऑल मार्केट की स्ट्रक्चर के ऊपर, तो उसी के ऊपर हम कंटिन्यू करते हैं। लाइक दिस इज 1 आवर टाइम फ्रेम, मैं इसको चेंज करता हूँ 1 डे पे डिफाइन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है मार्केट के स्ट्रक्चर को। तो आप कुछ टाइम से देख रहे होगे ना, ये मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की मूव कर रहा है, ये कुछ इस तरह का सिस्टम, मार्केट ने एक पैटर्न, ये एक तरह का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रखा है कि यहां से यहां से यहां से यहां से और अब यहां पे मार्केट खड़ा है, और इस तरह का एक एक तरह से हमारे को पैरेलल चैनल बना के मार्केट ने शो कर रखा है। दिस इज द 1 डे पैरेलल चैनल। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हमने, ये जो हम स्ट्रक्चर डिफाइन करने लग रहे हैं, तो मार्केट के अंदर सबसे पहली जो चीज आ रही है दैट इज हमें आज के दिन में दिख रही है कि मार्केट ने आज एक पैरेलल चैनल फॉर्मेशन कर रखा है। उसके बाद उसके कुछ टचेस आ चुके हैं, उसको काफी बार इनवैलिडेट किया, पर मार्केट उस तरह को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। सो अभी भी एक सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर जनरेटेड है, मार्केट के अंदर अभी भी एक प्रेशर है, राइट। सो एक तो हमें ये इन्फ्रेंस मिल रहा है। उसके बाद में हम दूसरी चीज जब ये सब करते हैं तो एक चीज और ध्यान रखते हैं कि रिसेंटली मार्केट का क्लोज कहाँ हुआ है। लाइक अभी आप देखोगे रिसेंटली मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत बेकार क्लोज, कहूँ एक तरह से बेकार क्लोज ही है, क्योंकि एक बहुत बड़ी बेयरिश कैंडल का मार्केट ने यहाँ पे क्लोज दिया है। इससे पहले 2 दिन मार्केट ने यहाँ पे इस चैनल का ब्रेकआउट दिखाया था, ऊपर एक ट्रेंड लाइन थी उसका भी ब्रेकआउट दिखाया था, पर मार्केट आगे जाके सस्टेन नहीं कर पाया। अगेन वो सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट ने नीचे की तरफ फॉल किया, फिर अगेन अगले दिन गैप डाउन हुआ और वो मार्केट ने यहाँ पे एक हैमर ठोक दिया। तो इस तरह का फॉर्मेशन अभी मार्केट के अंदर चार्ट पैटर्न के बेसिस पे हमें ये मिल रहा है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, लाइक डेटा इज इंपॉर्टेंट। डेटा ऑलमोस्ट टेल यू अबाउट द मार्केट मूव्स, कि अगले दिन आउटलुक मार्केट का पॉजिटिव नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्या रहने वाले हैं वो आपको बता देता है। पहली चीज तो ये थी। उसके बाद में हमारे पास था ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर डिफाइन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें उस डेटा के आउटलुक की मदद से करना क्या है, ट्रेड लेना है ना। हम डेटा क्यों देख रहे हैं, हमें डेटा से एक इन्फ्रेंस बनाना है, एक ट्रेंड का एक इन्फ्रेंस तैयार करना है, एक परसेप्शन रेडी करना है, जिसके बेसिस पे हम कल ट्रेड कर पाए, राइट। सो उस परसेप्शन को और डिफाइन करने के लिए व्हाट वी नीड इज द ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर, दैट कैन बी डिफाइंड ऑन द 1 डे टाइम फ्रेम इटसेल्फ, ठीक है। तो 1 डे पे हमने एक मार्केट का स्ट्रक्चर डिफाइन करना जरूरी रहता है। तो 1 डे पे हमने टाइम फ्रेम पे हमने मार्केट का स्ट्रक्चर डिफाइन किया, ठीक है। अब 1 डे के बाद में अब थोड़ा सा उस परसेप्शन को और अल्टीमेटली थोड़ा सा और रीबैलेंस करने के लिए, उस अप्रोच को थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए हम इंट्राडे टाइम फ्रेम्स के ऊपर शिफ्ट करेंगे, दैट इज 1 आवर। 1 आवर इज द मैक्सिमम टाइम फ्रेम दैट यू कैन यूज इन इंट्राडे, ठीक है। इंट्राडे के लिए सबसे हाईएस्ट टाइम फ्रेम जो रहता है वो 1 आवर का रहता है, ठीक है। अब ये हमारा इन्फ्रेंस था वन डे के बेसिस पे। अब हम थोड़ा सा और जूम करेंगे तो कुछ इस तरह की ट्रेंड लाइन हमारे को दिख जाएगी। ये जो ट्रेंड लाइन है दिस इज
1 आवर टाइम फ्रेम ट्रेंड। ये जो चैनल था, ये चैनल का एनालिसिस हमने बेसिकली कब किया, 1 डे के टाइम फ्रेम पे किया। अब हमने टाइम फ्रेम को लोअर किया और हम 1 आवर पे आ गए। 1 आवर पे आने के बाद में हमने ये ट्रेंड लाइन एक जनरेट और कर ली, ये ट्रेंड लाइन भी बन रही थी। अब ये ट्रेंड लाइन के कुछ टचेस हो चुके हैं, इसका रिटेस्ट भी होने की कोशिश हुई, पर यहाँ पे पैटर्न बना और इसका ब्रेकआउट हो गया, और फिर गैप डाउन होने के बाद मार्केट इस रेंज के अंदर अभी ट्रेवल कर रहा है। दैट इज नथिंग सस्पिशियस, है ना, इन दिस होल सेटअप। इस पूरे सेटअप के अंदर कुछ भी और कुछ सस्पिशियस नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहां से कुछ इन्फ्रेंस हम कैसे बनाएं, अब यहां से इन्फ्रेंस बनाने के लिए अब हमने 1 आवर पे एक और ट्रेंड लाइन देख ली, थोड़ा और स्ट्रक्चर क्लियर हो गया कि यार मार्केट यहाँ पे एम पैटर्न बना के नीचे आया था, और अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, यहाँ से शायद रेजिस्टेंस ले ले, या फिर इसका ब्रेकआउट करे तो यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, वट एवर द थिंग इज, ठीक है। इस तरह से हम प्लान कर सकते हैं। तो 1 आवर पे थोड़ी और क्लैरिटी आई चार्ट के बारे में, थोड़ा और पता चला, चार्ट थोड़ा और उभर के आया। 1 डे से चालू हुए, 1 आवर पे आए, अब हम थोड़ा सा और अंदर चलेंगे, दैट इज 15 मिनट चार्ट, ठीक है। अब जैसे ही मैं 15 मिनट पे आ जाऊंगा ना, मेरे को लगभग चीजें क्लियर होने लग जाएगी। 15 मिनट पे अब अगर आप देखोगे कि यार यहाँ से मार्केट ने डाउनफॉल स्टार्ट किया, और अब यहाँ से कुछ फॉर्मेशंस बन रही है मार्केट के अंदर, यहाँ से अब कुछ फॉर्मेशंस और बन रही है मार्केट के अंदर। मार्केट कोशिश तो कर रहा है वापस से ऊपर जाने की, बट क्या ट्रैप हो जाए ना हो, वो चीजें हम मेरे को और एनहांस करने के लिए, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा और टेक्निकल टूल्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि सब उनमें से एक टूल है दैट इज फिबोनाकी। जब आप यहाँ से ऊपर से नीचे तक फिबोनाकी प्लॉट करोगे, सो यू विल हैव सम लेवल ना, तो यहाँ पे जो आपको ये लेवल मिल रही है दैट इज 0.382 की लेवल। अब ये एक डाउन ट्रेंड की फिबोनाकी है, तो अब डाउन ट्रेंड के अंदर मतलब 0.382 से मार्केट क्या ले सकते हैं, एक रिवर्सल लेके वापस से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एक हमने एक और इन्फ्लुएंस बना लिया कि कुछ इस तरह का ट्रेंड रह सकता है। अगर मार्केट की ओपनिंग हम डेटा के बेसिस पर डिफाइन करने के बाद में कुछ इस तरह का यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि गैप अप हुआ, यहाँ पे ट्रैप हो सकता है, फिर नीचे जाने की कोशिश मार्केट कर सकता है, कुछ इस तरह से, राइट। सो दिस कैन बी आवर इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस। तो अभी हमने कुछ चीजें डिफाइन कर ली, हमने कुछ देख लिया, हमने क्या समझा कि पहला चीज तो इंपॉर्टेंस का है डेटा। डेटा को एनालाइज करने से हमें एक पूरा क्लियरिटी मिलता है। उसके बाद में जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो ओवरऑल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो अब हमने डेटा का स्ट्रक्चर, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करना है, तो उसमें बेसिकली मैंने आपको कुछ चीजें बताई दैट 1 डे पे एनालिसिस करिए, 1 आवर पे कीजिए और 15 मिनट पे कीजिए, आपको एक पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा चार्ट के अंदर कि किस तरह से मार्केट की एक मूव बन सकती है। एक डेटा के बेसिस पे जो ट्रेंड परसीव हुआ उसके बेसिस पे क्या मार्केट ट्रेंड के बेसिस पे काम कर सकता है, ठीक है। और उसके अलावा एक चीज और थी वो कि 1 डे पे आप क्लोजिंग, मार्केट की क्लोजिंग खबर है वो भी इंपॉर्टेंट होती है, कैसी कैंडल बनी है, कौन सी जगह पे कौन सी कैंडल बनी है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो क्लोजिंग को देखिए, ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे एनालिसिस किया था, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा सा आइडिया दिया उस चीज के बारे में, उस तरह से आप एक पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर भी एनालाइज करें, तो उससे आपको एक ओवरऑल वेलमिंग व्यू बन जाएगा आपका मार्केट के ऊपर कि किस तरह से उस व्यू पे ट्रेड कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस होल थिंग, कि हमने फर्स्ट हाफ में क्या देखा कि एंड ऑफ द डे एनालिसिस के अंदर हम जो मार्केट का ट्रेंड परसीव करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे वो हमने डिस्कस किए। अभी एक फैक्टर और इंपॉर्टेंट बचता है दैट इज ग्लोबल मार्केट सिनेरियोज, वो कैसे उसके साथ अलाइन करें, वो आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, इसी का पार्ट 2, उसके अंदर हम पूरा डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल मार्केट सिनेरियोज को किस तरह से एनालाइज किया जा सके, राइट। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस ऑल। द सेकंड पार्ट इटसेल्फ इज फॉर द इंट्राडे, कि जब मार्केट लाइव है, मार्केट लाइव चल रहा है, तो लाइव मार्केट के अंदर किस तरह से हम इन्फ्रेंसेस बना सकते हैं, कुछ ट्रेंड परसीव करने के लिए कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। सो बेसिकली जब हम इंट्राडेज के अंदर मार्केट के अंदर होते हैं तो डाटा के बेसिस पे हमारे पास सबसे बड़ी एज जो मिल रही है वो 3 चीजें हैं, दैट इज ऑप्शन चेन, उसी से बनता है ओपन इंटरेस्ट, या कह लो कि ओपन इंटरेस्ट का ही रिप्रेजेंटेटिव मेथड है, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में हम ओपन इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करें और बहुत सी चीजों को रिप्रेजेंट करें, नॉट ओनली ओपन इंटरेस्ट, बट यस ओपन इंटरेस्ट द बिगेस्ट चंक ऑफ दिस ऑप्शन चेन का एनालिसिस में। तो ऑप्शन चेन, open interest, and another thing is put call ratio, put call ratio, these 3 things can ultimately help you out in intraday market। जब हम इंट्राडे मार्केट के अंदर है, ट्रेंड बनाने के लिए ये तीनों चीजें बहुत हेल्पफुल रहती है, ठीक है। तो हमने इनके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इनके कुछ टूल्स मैं आपको बता सकता हूँ, और इसका किस तरह से हमें ऑप्शन चेन एनालिसिस करना है उसके लिए भी वीडियो अवेलेबल है आप सभी के लिए, पहले से पोस्टेड है, आप आई टैब में जाइए या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप हाउ टू डू ऑप्शन चेन एनालिसिस कंप्लीट वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर दी गई है, आप उसे एंजॉय कीजिए, उसको सीखिए, उसका कंटेंट जितना भी उसको ग्रास्प करने की कोशिश करिए और अप्लाई कीजिए उन चीजों को, राइट। उसके अलावा मैं आपको कुछ आज टूल्स बता देता हूँ, लाइक कुछ स्टैंडर्ड टूल्स हैं जो बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ भी काम कर रहे हैं, दैट इज ऑब्स्ट्रा, ट्रेडिंग टिक एंड सेंसिबल। बस ऑब्स्ट्रा का इतना सा लिमिटेशन है कि जो डाटा पुल अप हो रहा है
रहा है वो दैट इज ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, वो 15 मिनट पे हो रहा है। तो वो थोड़ा सा अगर आपके पास प्रीमियम है तो अच्छा है, नहीं तो आप ट्रेडिंग टिक का भी ओपन इंटरेस्ट की चार्ट्स यूज कर सकते हो, सेंसिबल में भी ओआई के चार्ट्स यूज कर सकते हो। सेंसिबल इज द राइट, आई कैन से इज द मोस्ट ट्रस्टेड और वेरी इजीली अवेलेबल प्लेटफॉर्म। तो आप इसका फ्री वर्जन यूज कीजिए और बहुत अच्छे अच्छे आपको इसमें फीचर्स अवेलेबल हैं, तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ट्रेडिंग टिक यूज कीजिए पीसीआर डाटा के लिए, पीसीआर डाटा के लिए ट्रेडिंग टिक इज बेस्ट, बहुत अच्छा है। जो भी इसका जो प्लेटफॉर्म है या इसका जो अपडेट का सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आपको थोड़ा साइट पे लेके चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। तो दिस इज द साइट, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ट्रेडिंग टिक ऑप्शंस कॉल वी वर्सेस पुट। ठीक है, अब इस तरह से कुछ इन्फ्रेंसेस हमें देखने को मिलते हैं कि कॉल और पुट के इन्फ्रेंसेस आपको, और चार्ट का भी फॉर्म में हमें ये एनालिसिस दे रखा है इन्होंने, और प्राइस मूवमेंट के बेसिस पे किस तरह से प्राइस मूव कर रही है वो सारा इन्फ्रेंसेस इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो अब कॉल पुट का क्या सिनेरियो से रहता है वो सारा उस वीडियोस में कवर कर रखा है, पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अगर अब यहाँ से कुछ इन्फ्रेंसेस किस तरह से बनाए जा सकते हैं कि डोमिनेंट फोर्स कौन सी है मार्केट के अंदर, जो डोमिनेंट फोर्स है उसको कैसे पता कर सकते हैं, बुलिश बेरिश फोर्स कौन सी है। तो पुट राइटर इज इक्वल टू बुलिश रहते हैं, कॉल राइटर जो हमारे बेरिश रहते हैं। तो इस पूरे सिनेरियो के बेसिकली देखा जाए, इसको पूरा को एनालिसिस किया जाए, तो इसका मतलब ये था कि लास्ट दिन पे मार्केट के अंदर जो बेरिश था या फिर कह लो जो बियर्स थे वो ज्यादा एक्टिव थे, बियर्स की जो पोजीशंस थी वो ज्यादा एक्टिव थी, तो बियर्स थोड़े ज्यादा एक्टिव थे। यहाँ से एक इन्फ्रेंस ये बनाया जा सकता है। तो ओवरऑल डोमिनेंट फोर्स कौन सी थी मार्केट के अंदर, मार्केट की डायरेक्शन को डाइवर्सिफाई करने के लिए या मार्केट का डायरेक्शन को पता करने के लिए वो कौन सा वो चीज हो सकता है, तो वो हम कॉल वर्सेस पुट का डेटा का यूज करके उस तरह से एक इन्फ्रेंस तैयार कर सकते हैं। और अब कॉल वर्सेस पुट डेटा को ब्लाइंडली यूज नहीं करना है, लाइक कुछ समझते हैं कि यार कॉल ऊपर है पुट नीचे तो इसका मतलब पूरा बेयरिश ही रहेगा, मार्केट धड़ाम 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 गिरेगा, ऐसा नहीं होगा। अब उसको थोड़ा सा इंटेंसिफाई करना पड़ता है, उस चीज को समझना पड़ेगा आपको कि कितना बेयरिश कितना बुलिश। वो चीज को समझने के लिए आपको ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन चेन का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, दैट इज सफिशिएंटली नीडेड, वो उसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। क्योंकि इसको सिर्फ देखने से ये नहीं पता कर सकते कि कितना डीप कितना मार्केट गिरेगा या कितना बेयरिश कितना बुलिश। ओके, तो उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, ऑप्शन चेन एंड ओपन इंटरेस्ट का डेटा। उसको पूरा एनालिसिस किया कैसे जाए कि कितना बुलिश कितना बेरिश, वो सारा आई टैब में वीडियो ऑप्शन चेन वाली उसमें कवर किया गया है। तो आप बेझिझक उस वीडियो को देख सकते हो, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। लाइक मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ ओपन इंटरेस्ट के डाटा की मदद से। जब यहाँ बैंक निफ्टी है, जैसे निफ्टी, और इस तरह से आपको डाटा मिलता है। जो हम ओपन इंटरेस्ट के डाटा की बात करते हैं, दो तरह के डाटा होते हैं, चेंज इन ओआई और एक टोटल ओआई, दो तरह के डाटा हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो ये छोटी छोटी जो चीजें दिख रही है ना, ये अनवाइंडिंग है, ये नेगेटिव पोजीशन है। तो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल या सबसे कह लो कि जो हमें ऑब्जर्व नहीं रहती है पूरी ट्रेडिंग के अंदर या पूरे ओपन इंटरेस्ट के डेटा के अंदर, वो चीज रहती है ये जो चेंजेस हैं, या कह सकते हैं कि दीज ये जो अपने अनवाइंडिंग्स हो रही है, ये अनवाइंडिंग्स कितनी डीप या कितनी इंपैक्टफुल है, वो सबसे बड़ी गवर्निंग फोर्स रहती है इस पूरे के अंदर, इस पूरे सिनेरियोस के अंदर वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो जब हम ओआई एंड इन्फ्रेंसेस बना रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे कुछ इन्फ्रेंस ला रहे हैं, तो हमें उसमें अनवाइंडिंग्स को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी रहता है। वो सब कैसे करना है वो सारा वीडियोस के अंदर उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको कोई डरने वाली बात नहीं है, वो वीडियो देखें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और बेसिकली तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि ये चीजें हमें ऑप्टिमाइज करनी है अपनी ट्रेडिंग के अंदर, राइट। तो इन चीजों से आपको ही हेल्प होगी बहुत ज्यादा, आपको डेटा के बेसिस से बहुत से हिंट मिलते हैं और उसके बेसिस पर हम प्राइस एक्शन भी सुधार सकते हैं, राइट। सो हमने सबसे पहले देखा कि ईओडी के अंदर किस तरह से एनालिसिस करते वक्त हमें चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद में हमने देखा कि जब हम इंट्राडे के अंदर लाइव चल रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ जो कि आपको बैंक निफ्टी में भी बहुत मदद करेगी और निफ्टी में भी बहुत मदद करेगी, दैट इज लेआउट। लेआउट कह लो या ग्रिड, ग्रिड मेथड, दैट ग्रिड मेथड इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स का एनालिसिस। लाइक अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की बहुत सी इंडेक्स के बहुत से स्टॉक्स हैं, लाइक 50 स्टॉक है निफ्टी के अंदर। तो उसके जो सबसे हैवीली वेटेड जो स्टॉक्स हैं उनको ऑब्जर्व करना जरूरी है। लाइक इंट्राडे मार्केट के अंदर जब अगर निफ्टी ऊपर जाएगा इसका मतलब उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो भी ऊपर जा रहे हैं, उनके अंदर भी मूव आ रही है। रिलायंस हो गया, लाइक रिलायंस बहुत बड़ी मेजर चंक है निफ्टी पूरे इंडेक्स के अंदर, तो रिलायंस एक गवर्निंग फोर्स रहती है। उसी तरह से जब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर भी ये चार तीन बैंक हैं या चार पांच बैंक हैं। तो उन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट बैंक कौन कौन से है, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक, इन तीनों का मैंने ग्रिड बना रखा है। ये ग्रिड की कैसे यूज करना है उसका भी वीडियो अवेलेबल है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस ग्रिड की मदद से हम मार्केट के इन्फ्लुएंसेस का पता कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके दिखाना चाहूंगा, जस्ट अ सेकंड, आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज दिस थिंग। हाँ, तो आप यहाँ देखो
Alt R and this। तो आप अगर यहाँ से देखोगे, अगर आप कोशिश करोगे इसको समझने की, तो आपको 10th of March का चार्ट देखते हैं, ठीक है। तो 10 तारीख को अगर आप कोटक के अंदर देखोगे, यहाँ कोटक के अंदर क्या हो रहा था, कोटक भी नीचे जा रहा था, सॉरी यहाँ से ये कोटक कोटक की मूव है, इसी तरह से ये भी गैप डाउन खुला, ये भी गैप डाउन खुला, ये भी गैप डाउन खुला, तो तीनों गैप डाउन, तो ये भी गैप डाउन। उसके बाद में इनमें भी कोई मूव नहीं आई। एचडीएफसी एकदम पूरा रेप्लिकेट हुआ था। जब हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी बैंक की बात करें, तो जो मूव निफ्टी के अंदर एचडीएफसी बैंक के अंदर रही, जो जो प्राइस एक्शन रहा, वही प्राइस एक्शन हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिला, और सिमिलर सा ही प्राइस एक्शन आईसीआईसीआई के अंदर भी देखने को मिला, और समवट कोटक के अंदर भी है रहा। लाइक आप ये भी इन्फ्रेंस बना सकते हो कि जो बीबी, जो बोलिंजर बैंड की जो 20 की ईएमए की लेवल है, उसके नीचे ही इनका प्राइस एक्शन ट्रेड हुआ, और इसका भी, और इसका भी, और इसका भी। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का एनालिसिस है, ये भी एक बहुत बड़ा एनालिसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब हम मार्केट के अंदर मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लाइक स्पेशली जब हम किसी ट्रेड में बैठे हैं, तो हमें नहीं पता कितना टारगेट जा सकता है, कितने डाइवर्सिफाई, कितने इंटेंस मूव आ सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट के एनालिसिस करने से बहुत कुछ चीजें सामने आती है, बहुत कुछ चीजें समझने को मिलती है। सो बेसिकली हमने आज इस पूरे वीडियो के अंदर 3 से 4 पॉइंट कवर किए, जिसके अंदर हमने देखा कि फर्स्ट हाफ के अंदर जो एंड ऑफ द डे एनालिसिस में क्या क्या चीजें से हम मार्केट की मूव्स को पता कर सकते हैं, और सेकंड हाफ में इंट्राडे के अंदर कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है मार्केट की मूव्स को पकड़ने के लिए, ठीक है। Hopefully आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मैंने आप सभी से वो सारी चीजें डिस्कस कर ली जो मैं खुद यूज करता हूँ निफ्टी की डायरेक्शंस को प्रेडिक्ट करने के लिए। हमारा टेलीग्राम चैनल, जो कि लिंक इसकी आपको यहाँ दिख रही है, द सचिन ट्रेड्स, उसको डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक चेंज कर दी गई है, नई लिंक ये है, और बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि सारा एनालिसिस, डेली डेटा अपडेट्स आपको वहाँ मिलती रहती है, और आपको बहुत अच्छा एक रेगुलर, एक सिस्टमेटिक फॉर्म के अंदर आपको एनालिसिस वहाँ पे मिल रहा है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ज्वाइन द सचिन ट्रेड्स टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, और बने रहिए चैनल पे। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।